हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम एक नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। और स्पेशली ये जो क्लासेस या सीरीज़ जो है मैंने स्टार्ट की है, जो सिलेबस HPRC ने JBT कमीशन के लिए और पटवारी के लिए दिया है, उसमें आपका ह्यूमन आई वाला कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी गिवन है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट टैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के हैं या नहीं, तो जहाँ पर भी जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है, मानव नेत्र जो है ह्यूमन आई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहता है। ठीक है, जैसे आपने कुछ टर्म्स यहाँ पे सुनी होंगी, आपने कॉर्निया के बारे में, रेटिना के बारे में, आइरिस के बारे में, ह्यूमन लेंसेज के बारे में, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने देखी होंगी। तो इन्हीं चीज़ों के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ह्यूमन आई से बनते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे हम जो है इस एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 120 to 30 क्वेश्चन में हम जो है ये पूरी क्लास को कवर करेंगे और सिंगल पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर किसी ने इससे पिछली क्लासेस को नहीं देखा है जिसमें साइंस का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट में जो है वो सारी की सारी क्लासेस जो है वो सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, साइकोलॉजी का पोर्शन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज के क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। ये है आपके पास ह्यूमन आई का जो है वो पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे हम सबसे पहले पार्ट्स को, और जहाँ जहाँ पे हमारे पास चैप्टर के बीच में नाम आएगा वहाँ वहाँ पे आपको मैं चीज़ों के बारे में बताती चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपका बाहर वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कॉर्निया कहा जाता है। फिर उससे अंदर जो हमारा ये कलरफुल पार्ट होता है यहाँ पर, इस वाले पोर्शन को आइरिस कहा जाता है, यानी कि पुतली कहा जाएगा। कॉर्निया को कॉर्निया ही हम कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये वाली होती है इसको लेंस कहते हैं। ठीक है, और ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा लेंस जो है वो आई के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर होता है, जो कि एक लिक्विड हमारी आंखों से निकलता है, तो उसका ये चैम्बर है एंटीरियर चैम्बर एक्वस ह्यूमर इसको कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो मसल्स यहाँ पे जो है इसके साथ में जुड़ी होती है, इनको क्या कहा जाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट इनको कहा जाता है। और ये जो लास्ट में जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से संरचना भी जो है वो देखने को मिल रही है लास्ट में, इसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। और यहाँ पर ये येलो पार्ट वाली जो चीज़ है इसको फोबिया कहा जाता है। रेड वाले पोर्शन को, ये जो रेड वाली जो लेयर है यहाँ पे, इसको कोरोइड कहा जाता है। और उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है इसको रेटिना कहा जाता है। और ये जो लास्ट यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर का है, इसको स्क्लेरा कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने बात की। और यहाँ पर इसको विट्रस चैम्बर, विट्रस ह्यूमर जो है इसको कहा जाता है। ये जो यहाँ वाला जो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर है यहाँ पर, इसको हमने जो है वो एंटीरियर चैम्बर एक्वस ह्यूमर कहा। और ये वाला जो पोर्शन है इसको विट्रस चैम्बर, विट्रस ह्यूमर हम कहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या कॉर्निया है, आइरिस क्या है, लेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव नेत्र का रंगीन भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को अभी जो है वो इस चीज़ के बारे में पीछे बता दिया था। थोड़ा सा पहले मानव नेत्र को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जैसे ह्यूमन ईयर के बारे में मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, वैसे ही मानव नेत्र के बारे में बात करते हैं। तो मानव नेत्र एक सेंस ऑर्गन है, यानी कि हमारी एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें देखने में हेल्प करती है। ये करती क्या है, यह लाइट को डिटेक्ट करके जो है वो ब्रेन तक सिग्नल भेजने का काम करती है हमारी आंखें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है, एक तो हमें पता है कि ये देखने में हेल्प करती है, दूसरी हमें जो है वो किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है, उसको रंग को पहचानने में हेल्प करेगी। दूर और पास की वस्तुओं पर फोकस करना है अगर हमें, तो उसमें ह्यूमन आई हेल्प करती है। प्रकाश की मात्रा को अगर हमें नियंत्रित करना है तो उसके लिए भी ह्यूमन आई जो है वो हेल्प करती है। कौन से पोर्शन है जो कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन में बोला है कि जो रंगीन भाग है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड। तो कलर्ड पार्ट को मैंने आपको बताया था पीछे, एक इस तरीके की संरचना थी, उसके अंदर एक कलर्ड पार्ट था आपका यहाँ पे, उसको हमने क्या कहा, आइरिस यानी कि पुतली हमें से जो है वो हिंदी में कहते हैं। कई बार प्यूपल आपकी पुतली होता है, आइरिस को आइरिस ही हम यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, अब ये आइरिस क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, फिर आपको जो है यहाँ पे कोई भी डाउट यहाँ पर पुतली और आइरिस के बीच में नहीं रहेगा, दोनों को यहाँ पे क्लियर करा दूंगी। आइरिस क्या होता है, जो आई का कलर्ड पार्ट है, जो मैंने आपको पीछे बताया यहाँ पे है आइरिस। ठीक है, इसका मतलब ये करती क्या है, जो हम प्यूपल की बात की मैंने यहाँ पे की प्यूपल पुतली, तो ये क्या करती है, जो प्यूपल का साइज कंट्रोल करने की बात करता है, प्यूपल का साइज कंट्रोल करता है, तो वो कौन करता है, आपका आइरिस करता है प्यूपल का साइज कंट्रोल, आकार को कंट्रोल करेगा, लाइट की मात्रा को रेगुलेट करेगा। ठीक है, लाइट के अमाउंट को क्या करेगा, ये यहाँ पे रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है कि कितनी लाइट आंखों के अंदर आनी चाहिए कितनी नहीं, तो लाइट की मात्रा को रेगुलेट करेगा। दो काम किसके हैं, ये आइरिस के हैं। तो आइरिस पुतली का साइज कितना होना चाहिए, छोटा बड़ा, और लाइट को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। अब पुतली करती क्या है, पुतली क्या है, तो ये आइरिस के बीच का जो है वो एक ओपनिंग है, एक छिद्र होता है आइरिस के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे। ठीक है, तो ये करता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, तो जब हम बात करते हैं, मैंने कहा कि लाइट को रेगुलेट करता है आपका या आइरिस। ठीक है, तो ये जो लाइट आईज के अंदर आने जाने देने का काम कौन करता है, लाइट को एंट्री कौन देता है, तो लाइट को एंटर कराता है आपका प्यूपल कराता है। ठीक है, यानी कि पुतली कराता है। अगर कोई ब्राइट लाइट है यानी कि तेज़ लाइट है, तो प्यूपल का साइज कैसा हो जाएगा, जो पुतली का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो यहाँ पे साइज़ है वो डिम है, लाइट डिम है, तो साइज़ कैसा हो जाएगा, यहाँ पर प्यूपल का साइज़ हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या है, आइरिस। आइरिस का मैंने आपको बता दिया, आगे इनके बारे में फिर से बात हो जाएगी तो मैं आपको फिर से बताती चलूँगी। ठीक है, चलो कॉर्निया का भी थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम आगे जल्दी मूव करेंगे। ठीक है, आई का जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है ना, उसको कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, ये करता क्या है, लाइट को आइज में प्रवेश कौन कराता है, कॉर्निया कराता है। और मैक्सिमम क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, रिफ्रैक्ट करता है। ह्यूमन आई में सबसे अधिक जो रिफ्रैक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, कॉर्निया में होती है। रिफ्लेक्शन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे अधिक रिफ्रैक्शन जो है वो कॉर्निया पर होती है, ये चीज़ आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये आई के जो है हमारे पास मेन पार्ट्स हैं, ये जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक रेटिना के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है, ये भी मैं बता देती हूँ। तो रेटिना क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है आपके पास, बहुत ही सेंसिटिव होती है, लाइट से सेंसिटिव होती है। ठीक है, और मतलब लाइट को एकदम से फील करती है, ये जैसे लाइट पड़ गई ना तो इस सबसे आईज हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कौन सी होती है, हमारी रेटिना होती है। इसी रेटिना पर जो है वो इमेज जो बनती है वो रेटिना पर बनती है। ये इमेज फॉर्म करती है, इमेज फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है आपका रेटिना। ठीक है, इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना पे बनती है। इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। यही चीज़ जो है वो मैंने आपको जो है अभी इसके बीच में बता दी थी। तो कौन कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट जो आंखों के अंदर हमें कंट्रोल करनी है वो भी आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आंखों में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश है उसकी मात्रा को रेगुलेट कौन कर रहा है, तो आइरिस कर रहा है। प्यूपल का साइज कंट्रोल करता है और ये आपका कलर्ड पार्ट है, लाइट की मात्रा को रेगुलेट करता है। आइरिस के बारे में बताया। आँख की पुतली क्या है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये मसल है, लेंस है, ओपनिंग इन आइरिस। तो आइरिस में एक छिद्र है जिसको पुतली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो मैंने बता दिया था इमेज फॉर्म कहाँ पर होती है, रेटिना पे होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेटिना पर
प्रतिबिंब बनता है, अब वो कैसा बनता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेटिना पर सीधा और बड़ा, उल्टा और छोटा, या फिर जो है वो सीधा एवं समान आकार का बनेगा, या जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, फोर्थ ऑप्शन है उल्टा और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो रेटिना पर जो इमेज यहाँ पर बनती है वो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ठीक है। तो रियल यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन्वर्टेड क्या है आपके पास, इसका कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और जो डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड का मतलब है आपके पास छोटा बनेगा, ठीक है। अगर रियल भी ऑप्शन पे होता है यानी कि, तो आप यहाँ पे ध्यान रखते, जो रियल है, रियल का उल्टे के साथ में रिलेशन आपने इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इमेज फॉर्मेशन जब बनती है ना, एक प्रोसेस होता है इसका। सबसे पहले आंख पे जो लाइट गई, लाइट के बाद जो आपका कॉर्निया में प्रवेश होता है, कॉर्निया के बाद वो प्यूपल में एंटर होता है, प्यूपल के बाद वो लेंस से टकराता है, फिर लेंस के बाद वो रेटिना पे जाता है, रेटिना से वो ऑप्टिक नर्व में जाएगा, ऑप्टिक नर्व से वो ब्रेन में एंटर होता है। ये प्रोसेस होता है आपके पास यहाँ पे, इमेज कैसे कैसे फॉर्म होती है ह्यूमन आई पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को सबसे पहले अपवर्तित करता है? विच पार्ट रिफ्लेक्ट लाइट फर्स्ट इन द आई? रेटिना, आई लेंस, कॉर्निया या आइरिस? कौन सा भाग सबसे पहले अपवर्तित करता है? तो मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही वो लाइट पड़ती है ना आंखों के ऊपर, तो वो कहाँ पे जाता है सबसे पहले, रिफ्रैक्ट कहाँ पर होता है? तो वो कॉर्निया पे होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, और कॉर्निया को कॉर्निया ही कहेंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का लेंस कौन सा होता है? अब ये भी क्वेश्चन है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन मिरर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, आइज में कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पे होता है? जब हम जो है वो व्हीकल्स की बात करते हैं, तो जो आपका रियर व्यू मिरर होता है, यानी कि वाहनों, पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए जो मिरर होता है गाड़ियों में, वो भी आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ये दोनों यहाँ पे आते हैं, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, आंख का कौन सा भाग दूरी को बदलता है? ठीक है, तो आंख की फोकस दूरी को कौन बदलता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। हु चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस? आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का काम रेटिना, आइरिस, सिलरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो आपकी सिलरी मसल्स होती हैं वो चेंज करती हैं किस चीज़ को? फोकस दूरी को चेंज करती हैं, ठीक है। फोकल लेंथ को जो है, फोकस दूरी बोल दीजिए या फोकल लेंथ है, उसको चेंज करने का काम कौन करता है? आपका जो सिलरी मसल्स होती हैं। और सिलरी मसल्स भी आपके पास एक पोर्शन होता है, आपके पास एक भाग होता है इसी चीज़ के अंदर, ठीक है। लेंस से जुड़ी मसल्स हैं, लेंस की थिकनेस बदलती है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, किसका काम है? सिलरी मसल्स का। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवा देती हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैंने क्या कहा कि लेंस की जो थिकनेस है, मोटाई है, ये उसको बदलती है, और जो आपकी फोकल लेंथ है, ठीक है, जो फोकल लेंथ है उसको क्या करती है? एडजस्ट करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। सिलरी मसल्स लेंस से जुड़ी मसल्स हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं ये आई लेंस के मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता क्या कहलाती है? हम दूर भी अच्छे से देख पा रहे हैं, पास भी अच्छे से देख पाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है कि आई की एबिलिटी नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने की, उसको पावर ऑफ अकोमोडेशन कहेंगे, या डिस्पर्जन कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहेंगे। तो कौन सी आगे जो डिफरेंट टर्म है वो आपको बताती चलूँगी। तो यहाँ पे अकोमोडेशन ऑफ आई कहा जाता है उसे, कि जिससे हम जो है वो नियर और दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कि एक समायोजन होता है आईज का, अकोमोडेशन हो रही है, ठीक है, दोनों तरीके से वो दोनों जगह पर देख पा रहा है, उसको अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि दूर कितनी होती है? तो यहाँ पे व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल आई?
10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या फिर जो है वो 50 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि दूरी जो है वो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डिफेक्ट्स पूछे जाए तो डिफेक्ट्स में भी पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर हम जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। नियर, अब यहाँ पे नियर दृष्टि दोष और जो आपका दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, इस तरीके के आपके पास जो है वो दोष भी आपको देखने को मिलेंगे आईज के अंदर, ठीक है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। नॉर्मल आई मैंने आपको बता दिया। नियर पॉइंट अगर बात करें ना कि मिनिमम डिस्टेंस जो क्लियर विजन के लिए, तो वो जो आपकी नॉर्मल आई है वो 25 होना चाहिए। और अगर फार की बात करें तो वो आपका क्लियर विजन के लिए, नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है, फार पॉइंट अगर बोला जाए, ठीक है। अब आ जाता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। देखो जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, नियर साइटेडनेस को कहा जाता है, आपकी मायोपिया कहा जाता है। इसका क्वेश्चन तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर दूर दृष्टि दोष की बात की जाती है ना, तो वो होता आपका हाइपरमेट्रोपिया, उसको जो है वो कहा जाता है दूर दृष्टि दोष को, ठीक है। और इसके अलावा जो ओल्ड एज पे होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रेस बायोपिया कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दूर और नज़दीक का आपको मेन पता होना चाहिए। अब ये होता क्या है, क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में जो है और बताऊंगी, ठीक है। चलिए, मायोपिया में व्यक्ति किसे स्पष्ट नहीं देख पाता है। मायोपिया क्या हुआ, नज़दीक की चीज़ों की बात की थी हमने, नियर दृष्टि दोष कहा था हमने इसको। तो इसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता, तो बोला जा रहा है कैन नॉट सी क्लियरली। किसको नहीं देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता है मायोपिया में, नज़दीक की उसको दिख जाती है ना, क्योंकि नियर दृष्टि दोष की बात की थी हमने, नियर साइटेडनेस भी इसको कहा जाता है। तो नज़दीक की देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता है मायोपिया में, ठीक है। अब यहाँ पे मायोपिया में ध्यान रखना कि जो यहाँ पर फ़र्क क्या होता क्या है, यहाँ पर जो आपकी आई बॉल होती है ना, वो आई बॉल क्या हो जाती है, लंबा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो इमेज होती है वो कहाँ पर बनती है, ऐसे हम बोलते हैं कि इमेज कहाँ पर बनती है, रेटिना में। लेकिन जब किसी को मायोपिया हो जाता है ना, तो वो रेटिना के कहाँ पर बनेगा, आगे बनेगी हमारी इमेज, ठीक है। क्लियर हो गया, कहाँ पर बनेगी, रेटिना के आगे बनेगी, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को, इसको जो है वो कॉनकेव लेंस से जो है वो ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस का उपयोग करके हम जो है वो इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जितनी यहाँ पर इससे रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेबीटी के पिछले पेपर्स में भी पूछा गया था, अगर आप लोगों ने किसी ने एग्जाम दिया है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, आई बॉल लंबा होता है, इमेज रेटिना के आगे बनता है, और कॉनकेव लेंस से हम इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि इसको कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ये भी हमने बात की अभी। हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति किसे स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो मैंने क्या कहा था, मायोपिया में दूर को नहीं देख सकता था लेकिन नज़दीक देख सकता था, और हाइपरमेट्रोपिया में वो क्या दूर को देख सकता है लेकिन नज़दीक की नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हाइपरमेट्रोपिया को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है, तो मायोपिया के लिए हमने कॉनकेव लेंस कहा था, और इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को हम जो है वो इससे ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया पे, तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो आई बॉल होती है बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। उस पर आई बॉल कैसी हो रही थी, लंबी, इसमें आई बॉल कैसी होती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। और दूसरी जो इमेज बनती है, जो आपका मायोपिया था, मायोपिया में इमेज रेटिना के आगे बन रही थी, यहाँ पर जो है वो रेटिना के कहाँ पर बनेगी, पीछे बनेगी, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस से हम इसको ठीक करते हैं, उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है इसको करेक्ट करने के लिए। आई होप यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल आप लोगों को लग रही है, और है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप सभी के लिए, जिन्होंने इस टाइम पे जो भी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इतना ध्यान में रखिएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में होने वाला जो दृष्टि दोष होता है, जो वृद्धावस्था में होता है, उसको क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, उसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। द विजन डिफेक्ट अकरिंग इन ओल्ड एज इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इसमें होता क्या है प्रेस बायोपिया में? तो मैंने एक पार्ट आपको बताया था सिलरी मसल्स के बारे में, है ना। तो जो सिलरी मसल्स होती है ना, वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, सिलरी मसल्स वीक हो जाती है बुढ़ापे में, ठीक है। और ये करेक्ट इसको कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेस बायोपिया को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आप बाईफोकल लेंस का आप यहाँ पर यूज़ करोगे, इसके थ्रू जो है इसको ठीक किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस बायोपिया का मुख्य कारण क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दृष्टि तंत्रिका क्या है? ऑप्टिक नर्व डू करती क्या है? व्हाट डज द ऑप्टिक नर्व डू? प्रकाश को नियंत्रित करती है, या फिर जो है नर्व, यहाँ पे हम ऑप्टिक नर्व के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिक नर्व आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, पता भी होगा आपको, जैसे सिलरी मसल्स है वैसे ऑप्टिक नर्व जो है, दृष्टि तंत्रिका, ये भी आपके पास जो है एक आंख का पार्ट है, ठीक है। प्रकाश को कंट्रोल करने का काम, प्रतिबिंब को बनाती है, इमेज बनाने का काम। तो इमेज कहाँ पर बनती है? रेटिना में बनती है, आपने देखा भी था, ठीक है। ये संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती है, सिलरी जो ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का मैंने जब प्रोसेस बताया था ना कि कैसे कैसे सिग्नल पहुंचता है लास्ट में, इमेज कैसे बनती है, तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी। और फोर्थ ऑप्शन है लेंस का आकार बदलती है। तो जो ये ऑप्टिक नर्व है, ये संदेश जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। कैरीज इम्पल्सिस टू ब्रेन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेटिना से ब्रेन तक सिग्नल भेजने का काम है आपके ऑप्टिक नर्व का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में कौन सी प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं हैं? विच लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट इन रेटिना? तो कौन सी लाइट सेंसिटिव है, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, तो सेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सेल्स के बारे में जो है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। हेयर सेल्स हैं, या आपकी रोड्स एंड कॉन सेल्स हैं, या न्यूरॉन्स है सिर्फ के सिर्फ, या प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। विच लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट इन रेटिना, करेक्ट आंसर होगा रॉड्स एंड कॉन्स। जो सेंसिटिव सेल्स हैं ये आपके रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये रेड सेल्स और जो आपके कॉन सेल्स है करते क्या है? रेटिना की स्पेशल सेल्स इनको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लाइट सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने क्या कहा कि रेटिना की स्पेशल सेल्स बोला जाता है इनको, रॉड्स एंड कॉन्स को, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे, जब हम जो है वो रॉड सेल के बारे में बात करते हैं, पहले इसके ऊपर आ जाते हैं। डिम लाइट विजन होता है इसमें, और नाइट विजन हम इसको इसमें इससे हम देखते हैं, रॉड सेल्स उसमें यूज़ होती हैं। और जो कौन सेल्स है, क से सी से आपने याद रखना, कलर विजन इसमें होता है, कलर्ड चीज़ों को देखते हैं। ब्राइट लाइट विजन आपको कौन सेल्स देती हैं, ठीक है। तो रोड्स एंड कॉन्स जो है वो रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जिनसे आप लाइट को सेंस कर सकते हो। मतलब रॉड सेल्स किसके लिए उत्तरदायी होती है, अभी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। जो रॉड सेल्स हैं वो डिम लाइट विजन के लिए और नाइट विजन के लिए जो है, तो रंग को पहचानने में, कम प्रकाश में देखने में, बैलेंस करने में, सुनने में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विजन इन डिम लाइट, कम प्रकाश में देखने के लिए रॉड सेल्स जो है वो यूज़ होती हैं। कौन सेल्स किसके लिए है? जो आपकी कलर विजन को देखने के लिए होती हैं। कलर विजन किसके लिए, जो कौन सेल्स है किसके लिए उत्तरदायी है? तो कलर विजन के लिए है, कलर वाली चीज़ों को देखने के लिए। अब कैटरेक्ट एंड आई डोनेशन के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मोतियाबिंब क्या है। बोलते हैं ना कि मोतियाबिंब खराब हो गया है ना, आंख का मोती खराब हो गया, इस तरीके से आपने देखा होगा, तो हम उसको बोल रहे हैं कि कैटरेक्ट है। तो ये कैटरेक्ट होता क्या है? रेटिना में कोई डिफेक्ट है, उसको जो है वो कैटरेक्ट कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है। या लेंस बिकम्स क्लाउडी, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आंख के अंदर जो है वो ब्लैक जैसा पोर्शन होता है तो वो वाइट होने लग जाता है, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि लेंस क्या हो रहा है, वहाँ पे क्लाउडी हो रहा है, आइरिस डैमेज हो जा रहा है, कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाता है। तो मोतियाबिंब होता क्या है? जिसमें लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है ना, उसको मोतियाबिंब कहा जाता है। इसमें होता क्या है? लेंस को रिप्लेस किया जाता है, लेंस को बदला जाता है आइज़ के, ठीक है, और सर्जरी होती है, सर्जरी के थ्रू लेंस रिप्लेस किया जाता है कैटरेक्ट में, मोतियाबिंद में, ठीक है। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद का उपचार कैसे किया जाता है? तो मैंने अभी बता दिया, लेंस रिप्लेस सर्जरी, सर्जरी के दौरान लेंस को रिप्लेस किया जाता है।
नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग जो है वो दान किया जाता है? अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम जो है वो दान करते हैं तो वो कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना दान किया जाता है या कॉर्निया दान किया जाता है, आइरिस दान किया जाता है, लेंस दान किया जाता है? तो आपका कॉर्निया जो है वो सबसे आगे हमने बात की थी जिसके बारे में, तो वो आपका कॉर्निया पोर्शन जो है वो दान किया जाता है। ठीक है, अब कॉर्निया के बारे में हमने बात कर ली थी। सबसे बाहर वाला जो भाग है आई का ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट को हमने कॉर्निया कहा था। लाइट को आई में प्रवेश कराने का काम करता है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहाँ पर होती है। ह्यूमन आई में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन आपके कॉर्निया में ही देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दान भी आपका कॉर्निया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि स्थायित्व का समय लगभग कितना होता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन लास्ट फॉर अबाउट, कितने टाइम तक जो रहता है? तो 1/16 सेकेंड तक जो है आपका जो दृष्टि स्थायित्व है, दृष्टि स्थित होती है आपकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मूवीज़ किस सिद्धांत पर जो है वो काम करती है? मूवीज़ आर बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परसिस्टेंस ऑफ विजन, वस्तु स्थायित्व यानी कि जो दृष्टि स्थायित्व हम इसको कह रहे हैं, या डिस्पर्शन यानी कि विक्षेपण को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है परसिस्टेंस ऑफ विजन हम इसे कहेंगे। इस पर जो है वो आधारित होता है आपका चलचित्र। ठीक है, तो अभी मैंने आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन करवाया। यहाँ पे 1/16 सेकेंड तक जो है आपका जो दृष्टि स्थायित्व का समय जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कैमरे से कौन सा भाग मिलता जुलता है? अब यहाँ पे जैसे हम आइज़ होती है ना, तो आइज़ का कंपैरिजन करते हैं। किसके साथ में कंपैरिजन करते हैं? कि जैसे आपका जो कैमरा है उसके साथ में कंपैरिजन करते हैं कि ये कैमरे में ये वाला पोर्शन होता है, ऐसे हम बात करते हैं ना। तो वो कौन सा भाग है जिसका कैमरे और आपके इससे जो है वो कंपैरिजन होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम? आई का कैमरा लेंस। तो वो यहाँ पे कौन सा होता है आइज़ में? तो वो जो आपका आई लेंस होता है ना, उसके साथ में जो है वो कैमरा लेंस का कंपैरिजन होता है। ठीक है, आंख में बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो अभी मैंने आपको बता दिया था, रियल और इन्वर्टेड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मानव नेत्र में प्रकाश का संवेदन कौन करता है? तो विच सेंसेस लाइट इन द आई, तो सेंस कौन करता है? सेंस के बारे में भी मैंने बताया था आपको। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सेंसेस का काम रेटिना, जिसमें रॉड सेल्स और कॉन सेल्स आपकी होती हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कब कम होती है? जब आपकी प्यूपल एक्सपैंड हो जाती है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर देती है प्यूपल को, या रेटिना एक्सपैंड हो जाता है, लेंस आपकी थिक हो जाती है, तो आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश की मात्रा है ना, तो वो हम कैसे देखते हैं? हमने किसके थ्रू देखा था? आइरिस में हमने इस चीज़ के बारे में बात की थी ना, जब हम आइरिस पढ़ रहे थे कि उसमें जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मतलब पुतली छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जो डिम लाइट है, इस तरीके से हमने बात की थी। तो यहाँ पर आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है यहाँ पर प्यूपल को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही बात की कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कब कम होती है? जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है आपकी प्यूपल, तब जो है उसका साइज जो है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? अब लाइट क्या है, ज़्यादा है, ब्राइट है, तो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेज लाइट में प्यूपल का साइज छोटा, डिम लाइट में प्यूपल का साइज बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, कम प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होगा? तो डिम लाइट में मैंने क्या कहा था? बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर होता है? वेयर इज द ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट इन द आई? कॉर्निया में ब्लाइंड स्पॉट होता है, आइरिस में होता है, ऑप्टिक नर्व जंक्शन ऑन रेटिना के ऊपर होता है या पीपल पे, तो आपका ऑप्टिक नर्व जंक्शन जो रेटिना के ऊपर होता है वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ब्लाइंड स्पॉट पर वस्तु स्थायी दिखाई क्यों नहीं देती है? वाई इज इमेज नॉट सीन एट ब्लाइंड स्पॉट? वहाँ लेंस नहीं होता, वहाँ रोड्स एंड कॉन्स नहीं होते, वहाँ प्यूपल नहीं होता, या फिर जो है वहाँ कॉर्निया नहीं होता। तो क्यों वाई इज इमेज नॉट सीन एट ब्लाइंड स्पॉट? तो ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स नहीं होते हैं। आपको पता है कि ये करने इनका क्या काम होता है? ये जो है वो लाइट वाली चीज़ों को और डिम लाइट चीज़ों को लाइट विजन में और डिम विजन में देखने में हेल्प करते हैं, लाइट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो इन्हीं वजह से जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पर वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगर रॉड्स और कॉन्स नहीं होंगे तो आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आँख की कौन सी मांसपेशियां लेंस की मोटाई बदलती हैं?
ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इनके बारे में भी कि विच मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस की थिकनेस को चेंज करने का काम करती हैं आपकी जो सिलरी मसल्स हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पास की वस्तु देखने के समय आई लेंस कैसा हो जाता है? अगर आपको नियर बाय की चीज़ देखनी है तो पतला होगा, मोटा होगा, समतल होगा, छोटा होगा। तो पास की चीज़ों को देखने के लिए आई लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, दूर की वस्तु देखते समय लेंस कैसा हो जाएगा? अगर आपको पास की देखनी है तो लेंस थिक हो जाएगा, और अगर आपको दूर की देखनी है तो लेंस कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आंख की क्षमता लेंस की कौन सी प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है? पावर ऑफ आई डिपेंड्स ऑन, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? कलर, कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंथ ऑफ रेटिना या आइरिस का साइज? तो वो कर्वेचर ऑफ लेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आंख की क्षमता लेंस की कौन जो प्रॉपर्टी है, तो लेंस का जो कर्वेचर होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है आंख की क्षमता। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र अनंत दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अ नॉर्मल आई फॉर्म इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिहाइंड रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ऑन रेटिना या ऑन आइरिस। इमेज जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की हमने बात की थी, है ना? तो दूर का कहाँ पे बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, फ्रंट रेटिना के जो है वो फ्रंट में बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पहले बनता है। मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये बात हो रही है ना, ऑन रेटिना हमने बात की, तो वो आपके दूर दृष्टि दोष के लिए हो रहा है। यहाँ पे अनंत की बात की थी हमने, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो दूर की चीज़ें हैं उसके लिए बन रहा है आपका रेटिना के ऊपर, ऑन रेटिना बन रहा है। ठीक है, आई थिंक मैंने ऑन रेटिना ही बताया था कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना तो नहीं बोल दिया था, तो ध्यान दीजिएगा ये रेटिना के ऊपर बन रहा है यहाँ पर, नॉर्मल उस चीज़ के लिए जो हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखनी है, अनंत दूरी की वस्तु देकर देखनी है। सामान्य नेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, नेत्र में अनंत दूरी की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वो ऑन रेटिना बनता है। वहीं पर अगर मायोपिया की बात करें, यानी कि मायोपिया का मतलब हुआ आपका जहां आपको निकट की तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिख रही हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे बनेगा। ठीक है, वहीं पर अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात की जाए तो वो बिहाइंड रेटिना बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ऑप्शन सी। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कहाँ पर होता है? फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। फार पॉइंट कितना होता है? दूर पूछा है, तो मैंने अभी आपको इसके बारे में भी पीछे बताया था। फार पॉइंट के बारे में बोला जाए, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दूर के लिए इन्फिनिटी, अनंत, और अगर नियर के लिए पूछा होता तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे यही क्वेश्चन आ गया। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बाईफोकल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस के लिए आप प्रेस बायोपिया जो है वो इसको ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेटिना किस प्रकार की स्क्रीन की तरह कार्य करता है? अब ये कैमरे में अगर हम इसका कंपैरिजन करें ना, तो ये किसकी स्क्रीन की तरह करेगा? तो जो कैमरा फिल्म होती है, स्क्रीन होती है ना, उसकी तरह जो है वो रेटिना जो है वो काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सेल्स किस प्रकार में अधिक कार्य करती है? कौन सेल्स, कौन से कलर मैंने आपको बताया था, है ना? तो कलर कैसी होती है वहाँ पे? ब्राइट होंगे, डिम लाइट में होगा, तो डिम लाइट वाला तो मैंने आपको बता दिया था, रॉड सेल्स है, तो ब्राइट लाइट के लिए कलर होगा जहाँ पे, वहाँ पे बेस्ट काम करेगा। रात में देखने की क्षमता कम होने का कारण क्या हो सकता है? अगर आपको रात को नहीं दिख रहा है तो नाइट ब्लाइंडनेस, आपकी विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, रंगों की पहचान कौन सी कोशिकाएं करती हैं कि हम कलर को आइडेंटिफाई कर सकें? तो आपकी रॉड सेल्स है, कॉन सेल्स है, हेयर सेल्स है, या आपके प्लेटलेट्स हैं। तो आपके जो कॉन्स हैं वो कलर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा भाग आंख की रक्षा करता है? आईलिड्स एंड आईलैशेस, रेटिना, लेंस या ऑप्टिक नर्व? तो आंख का जो लेंस होता है, आईलिड्स एंड आईलैशेस जो होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आईज को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, कि रेटिना पर बोला जा रहा है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाली बात तो सही है।
आई लेंस जो है वो इज़ कॉन्वेक्स इन नेचर, ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है आई लेंस में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये प्रतिबिंब आई से ही रिलेटेड है ना, तो बिल्कुल बात दोनों सही है ना। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बोला हुआ है कि बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू, तो बिल्कुल सही है कि दोनों सही हैं और ये अच्छे से करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी एक दूसरे की देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि मायोपिया को कनकेव लेंस से ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्ज लाइट रेज होती हैं, उसमें डाइवर्ज करता है वो जो कनकेव लेंस है, और ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों एक दूसरे को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बोथ ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर अच्छे से एक्सप्लेन भी उस चीज़ को करता है। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग कैमरे के अपर्चर जैसा कार्य करता है, विच पार्ट एक्ट्स लाइक कैमरा अपर्चर। तो कैमरा अपर्चर की तरह जो है वो कौन बिहेव करता है, यहाँ पे आपका रेटिना करता है, आइरिस करता है, लेंस करता है, कॉर्निया करता है। तो जो आपका आइरिस है वो कैमरा अपर्चर की तरह जो है वो भाग लेता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कैमरा फिल्म के समान कौन होता है, तो कैमरा फिल्म जो है वो आपका रेटिना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन जो कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद की मैंने आपको बताई थी, तो कैटरेक्ट में कौन सा भाग जो है वो प्रभावित होता है, तो इसमें लेंस चेंज करते हैं हम, क्योंकि लेंस आपका प्रभावित होता है और कॉन्वेक्स लेंस आइज में होता है, अभी मैंने बताया आपको। मानव नेत्र का कौन सा भाग सबसे अधिक अपवर्तन करता है, ये भी मैंने आप सबको जो है वो सबसे पहले यही बताया था। तो जो कॉर्निया है वो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर अपवर्तन करता है, रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसी में होती है, कॉर्निया में। नेक्स्ट है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को मस्तिष्क सीधा कैसे देखता है, तो रेटिना इमेज रोटेट करता है ऑटोमेटिकली, कॉर्निया जो है वो इमेज चेंज करता है, या ब्रेन इंटरप्रेट्स इमेज इरेक्ट, जो ब्रेन है वो कैसे इमेज इरेक्ट करता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को जो मस्तिष्क है वो सीधा कैसे देखता है, तो वो ब्रेन यहाँ पर इंटरप्रेट करता है कि इमेज कैसी है आपकी, इरेक्ट है, सीधी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टि स्थायित्व के कारण कौन सा उपकरण कार्य करता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिनेमा या मूवी, या स्पेक्ट्रोस्कोप। तो करेक्ट आंसर होगा जो आपका सिनेमा और मूवीज़ है, तो यहाँ पे दृष्टि स्थायित्व के कारण कौन सा उपकरण कार्य करता है, आपका जो आपका ये उस तरीके से काम कर रहा है, वो कैमरा जो आपका सिनेमा और मूवीज़ है वो काम कर रहा है। यदि सिलरी मसल्स कमज़ोर हो जाती है तो कौन सा डिफेक्ट होता है, ये मैंने आपको बताया था, तो प्रेस बायोपिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपकी जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती है तो प्रेस बायोपिया, और इसको बाइफोकल लेंस का यूज़ करके ठीक किया जा सकता है। मानव नेत्र की क्षमता लगभग कितने डिग्री तक देखने की होती है, तो मानव नेत्र 180 डिग्री तक देख सकता है, और 360 तो उल्लू देखता है। नेक्स्ट है, किस डिफेक्ट में आई बॉल जो है वो लंबा हो जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट में, मायोपिया में। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन देखना साथ में मैंने रखे हुए हैं कि अगर आई बॉल जो है वो लंबा हो जाता है तो वो होता है आपके मायोपिया में होता है आई बॉल लंबा, ठीक है। और किस डिफेक्ट में आई बॉल छोटा हो जाता है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया में छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है, आँख में एक्वस ह्यूमर कहाँ पर पाया जाता है, ये भी मैंने आपको पिक्चर में भी बताया था और समझाया भी था। तो जो कॉर्निया होता है और जो लेंस होता है उसके बीच में जो है वो एक्वस ह्यूमर जो है वो फाउंड होता है, देखा जाता है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। नेक्स्ट है, विट्रस ह्यूमर कहाँ पर होता है, तो विट्रस ह्यूमर जो है वो लेंस और रेटिना के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने दो ह्यूमर के बारे में बताया, एक्वस ह्यूमर जो है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में है, और विट्रस ह्यूमर जो है वो लेंस और रेटिना के बीच में है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का मुख्य कार्य होता क्या है, एक्वस ह्यूमर करता क्या है, ये मेन फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर हियरिंग का काम करता है, आई को नरिश करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है, कलर डिटेक्ट करता है, या बैलेंस को मेंटेन करता है। तो आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो आई को नरिश करता है, ठीक है, और प्रेशर को मेंटेन करता है, मेंटेनेंस देता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है, ये शेप ऑफ आई बॉल को मेंटेन करता है कि आई बॉल की शेप कैसी होनी चाहिए। रंगांधता या कलर ब्लाइंडनेस किस कोशिका से संबंधित है, रोड सेल से, कॉर्न सेल से, हेयर सेल से, या ब्लड सेल से। तो करेक्ट आंसर है कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कलर से रिलेटेड, तो कौन सेल्स आती है, तो कौन सेल से रिलेटेड है।
कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति क्या पहचान नहीं पाता है? तो कलर की बात कर रहे हैं हम, तो सर्टेन कलर्स को, कुछ पर्टिकुलर कलर को नहीं पहचान पाता है, सारे कलर की बात नहीं करेंगे हम, सर्टेन कलर्स को नहीं देख पाता है। नेक्स्ट है, आंसू किस ग्रंथि से संबंधित है? तो आंसू जो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड है, टीयर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसू जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। आंसुओं का मुख्य कार्य होता क्या है? मेन फंक्शन ऑफ टीयर, ये इंक्रीज करते हैं जो विजन की पावर है, देखने की पावर है, लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट करते हैं आई को, या कलर को डिटेक्ट करते हैं, या रेटिना को सिर्फ नरिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसू जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं और आइज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? रेटिना जो है वो लाइट को एंटर होने से कंट्रोल करता है, आइरिस जो है वो इमेज को फॉर्म करता है, जो कॉर्निया है वो आइज को प्रोटेक्ट करता है एंड लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, या प्यूपल इमेज को फॉर्म कर, जो पुतली है वो इमेज को फॉर्म करती है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, जो कॉर्निया है वो आई को प्रोटेक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करता है। मैक्सिमम जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, वो कॉर्निया पर ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं है? नॉट लाइट सेंसिटिव। तो रेटिना होगा, रॉड्स होगा, कॉर्न्स होगा, या कॉर्निया है। तो लाइट सेंसिटिव तो आपका रेटिना तो है ही है, यहाँ पे रेटिना के अंदर ही आपकी ये दो सेल्स भी आती हैं, तो कॉर्निया नहीं है लाइट सेंसिटिव, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भाग जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है? तो ट्रांसपेरेंट भाग आपका कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसी के बारे में हमने बात की थी। आई लेंस किस प्रकार पदार्थ का बना होता है? बोन का बना होता है, या ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मटेरियल होता है, या कार्टिलेज होता है, या मसल्स होती हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मटेरियल का बना होता है आपका जो आई लेंस है। नेक्स्ट है, आंख में प्रकाश के प्रवेश का मार्ग कौन सा है? हु रेगुलेट, कौन करता है? हु रेगुलेट द पैसेज ऑफ लाइट इन आई। तो आंख में प्रकाश के प्रवेश का मार्ग कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है कि आपका जो है वो लाइट प्रवेश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, या ऑप्टिकल नर्व? तो आपका आइरिस करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आइरिस मैंने आपको बता दिया था कि आई का जो कलर्ड पार्ट है, प्यूपल का साइज कंट्रोल करता है, आइज को रेगुलेट कलर लाइट को रेगुलेट करता है आपका आइरिस। नेक्स्ट है, यदि रेटिना डैमेज हो जाए तो क्या होगा? इफ़ रेटिना इज डैमेज्ड तो व्हाट हैपेंड? आई कलर चेंज हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन अफेक्ट होगी कि इमेज कैसे बनेगी, या प्यूपल डिसअपियर हो जाए, जो पुतली है वो डिसअपियर हो जाएगी, या लेंस बिकम कनकेव, लेंस कनकेव हो जाएगा। तो इमेज जो है वो अफेक्ट होगी, इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पे इफेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रेटिना डैमेज होने से इमेज फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अब रेटिना का फिर से नाम आया, थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन होती है ना यहाँ पे रेटिना पे, तो इमेज कैसे जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगी अगर रेटिना डैमेज हो जाए? तो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रहनी चाहिए। यदि ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो जाए फिर क्या होगा? अब इफ़ ऑप्टिकल नर्व इज डैमेज्ड, तो ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने से हमें पता है ये करती क्या है, रेटिना से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है। ठीक है, तो ब्रेन विल नॉट रिसीव विजुअल सिग्नल, तो यहाँ पे जो ब्रेन है वो सिग्नल्स को रिसीव नहीं कर पाएगा। ये काम है इसका कि ये जो है वो मस्तिष्क तक सिग्नल भेजता है, ब्रेन तक भेजता है रेटिना से। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा भाग आई कैमरा कंपैरिजन में शटर जैसा कार्य करता है? आगे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आइरिस जो है वो शटर की तरह कार्य करता है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अगर फिर भी आपसे पूछ लिया जाए, रेयर क्वेश्चन है जो ये इस तरीके के हैं, बट इंपॉर्टेंट है। कौन सा भाग आई कैमरा कंपैरिजन में फोटोग्राफिक फिल्म जैसा जो है वो कार्य करता है? तो फोटोग्राफिक फिल्म की तरह जो है वो काम करता है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो रेटिना जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की अकोमोडेशन पावर लगभग कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ नॉर्मल आई।
तो नॉर्मल आई की अकोमोडेशन होती है 4D होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र लगभग कितने रंगों में अंतर कर सकता है? तो कितने जो है वो 10 लाख जो कलर्स हैं उनका जो है वो कंपैरिजन अंतर कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेटिना का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है? तो जो आपका येलो स्पॉट है जिसको फोबिया कहा जाता है, ये जो है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना का। फोबिया में किस प्रकार की कोशिकाएं अधिक होती हैं? ठीक है, तो फोबिया मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। येलो स्पॉट जो होता है इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें कोन्स सेल्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जो कलर्ड वाले पोर्शन से डिपेंड कर रहा है उसकी तरह है। ब्लाइंड स्पॉट किस स्थान पर बनता है? तो ब्लाइंड स्पॉट जो है वो आपके लेंस, जहाँ पे लेंस ज्वाइन करता है आइरिश को वहाँ पे, कॉर्निया ज्वाइन करता है रेटिना को वहाँ पे, और जहाँ पे ऑप्टिकल नर्व लीव कर देती है, लीव्स रेटिना को छोड़ जाती है वहाँ पे। तो बिल्कुल सही, ऑप्टिकल नर्व लीव्स रेटिना, वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रात में देखने के लिए कौन सी कोशिकाएं अधिक उपयोगी होती हैं? तो आपको नाइट में देखना है तो आपको डिम लाइट में देखना है, यानी कि तो रोड सेल्स। अगर आपको दिन में देखना है तो कौन सेल्स होती है? दिन के समय रंगीन दृष्टि के लिए कौन सी कोशिकाएं जो है वो कार्य करती हैं? तो कौन सेल्स करती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। जो एस्टिग्मेटिज्म किस कारण होता है? अब ये एस्टिग्मेटिज्म के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया के बारे में की थी, वैसे ही ये भी एक दोष है। अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया या लेंस होता है ना, उसको हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल लेंस से ठीक करते हैं, तो ये ध्यान रखना। कर्वेचर, इर्रेगुलर कर्वेचर ऑफ कॉर्निया होता है या लेंस होता है, तो वो एस्टिग्मेटिज्म जो है वो इस वजह से होता है। अगर आपका कर्वेचर जो है लेंस का या कॉर्निया का वो इर्रेगुलर हो जाता है, तब जो है वो होता है एस्टिग्मेटिज्म की वजह से। और इसको एस्टिग्मेटिज्म को किससे ठीक किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सिलिंड्रिकल लेंस से इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, किस लेंस से ठीक किया जाता है? अभी यही क्वेश्चन आ गया, तो इसको सिलिंड्रिकल लेंस से ठीक किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कैटरेक्ट अधिकतर किस आयु में होता है? ओल्ड एज में जो है वो कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद देखने को मिलता है। प्रेस बायोपिया में व्यक्ति को कौन सी समस्या होती है? तो प्रेस बायोपिया में व्यक्ति जो है वो दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता है, नियर की चीज़ों को जो दूर की चीज़ों को देख सकता है, नज़दीक की चीज़ों को देख सकता है, या यहाँ पे सुन सकता है, या कलर विजन। तो में कौन सी व्यक्तियों की समस्या होती है? प्रेस बायोपिया में व्यक्ति को कौन सी समस्या होती है? तो ये यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो ये भी जो है वो सीइंग नियर ऑब्जेक्ट, नज़दीक की चीज़ों को देख सकता है आपका जो प्रेस बायोपिया में व्यक्ति जो है वो जूझ रहा है। जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, ओल्ड एज में देखने को मिलता है, हमने कहा था प्रेस बायोपिया, तो ये नज़दीक की चीज़ों को देख सकते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट है, कैमरा का जो डायाफ्राम होता है वो आंख के किस भाग से संबंधित है? अब दोनों लेंसेज, आंख में भी लेंस होता है, कैमरे में भी लेंस होता है, तो कैमरा डायाफ्राम जो है वो किसके लिए जो है वो किसके डायाफ्राम कॉरस्पॉन्ड टू किस भाग के समान होता है? तो आइरिस की तरह होता है जो कैमरे का डायाफ्राम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कैमरा फिल्म आंख के किस भाग के समान है? जो कैमरा की फिल्म है वो किसके कॉरस्पॉन्ड काम करती है? तो वो रेटिना के कॉरस्पॉन्ड काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा लेंस आंख के किस भाग जैसा कार्य करता है? जो कैमरा का लेंस है वो आई लेंस की तरह काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि जो मायोपिया होता है उसको हमने क्या कहा था? नियर साइटेडनेस कहा जाता है। तो इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, बिल्कुल सही है। इसमें नज़दीक की दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के कहाँ पे बनेगा? आगे बनेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको जो है वो रीजन दिया है और यहाँ पे बोला है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया को कन्वेक्स लेंस से ठीक किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हम किसका यूज़ करेंगे? कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। और कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जेज लाइट रेज होती हैं, एक बिंदु पर मिलती है, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लाइट रेज। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी। बोथ ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपने किसी न किसी एग्जाम में देखे होंगे और उनके अलावा भी आपको बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पे न्यू देखने को मिले होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है ना, और मेरी मेहनत अगर आप लोगों को लग रही है कि ये चीज़ आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इन चीज़ों को, बट तब ठीक है, तो आपको वहाँ पर बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर प्लेलिस्ट किसी ने नहीं देखी है, पिछली क्लासेस को देखना चाहते हो, आज फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे जेबीटी कमीशन और पटवारी का जितना भी सिलेबस गिवन है वो सारे का सारा मैंने वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में करवाया हुआ है। कुछ चैप्टर्स अभी 5-6 बचे हुए हैं, उनको हम जो है वो कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा भाग आंख में प्रकाश के स्कैटरिंग को कम करता है? विच रिड्यूसेस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनसाइड आई। तो स्कैटर होने से कौन जो है वो रिड्यूस करता है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आपका आइरिस जो पिगमेंट होता है वो करता है, रेटिना करता है, लेंस करता है, प्यूपल करता है। तो ऑप्शन ए आइरिस पिगमेंट जो है वो कम कर देता है, जो प्रकाश की स्कैटरिंग को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का कौन सा भाग ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर है? जो ट्रांसपेरेंट है प्रोटेक्टिव लेयर वो कॉर्निया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो कोरोइड लेयर की हमने बात की थी, कोरोइड लेयर का मुख्य काम क्या होता है? ये करता क्या है? इमेज फॉर्मेशन में नरिशमेंट एंड प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो रही होती है उसको नरिश करता है और प्रिवेंट करता है। कलर को डिटेक्ट करता है, हियरिंग सपोर्ट देता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कोरोइड लेयर जो है वो नरिशमेंट एंड प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करता है, नरिश करता है और जो है वो प्रिवेंट करता है, बचाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन को। स्क्लेरा क्या है? व्हाट इज स्क्लेरा? ट्रांसपेरेंट लेयर को स्क्लेरा कहेंगे, या वाइट आउटर कवरिंग ऑफ आई होती है, तो बिल्कुल सही, उसी को स्क्लेरा कहा जाता है, जो आउटर कवरिंग होती है आंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में इमेज फॉर्मेशन का अंतिम सेंसरी पार्ट कौन सा होता है? तो अंतिम पार्ट आपका रेटिना ही होता है। जो पिक्चर मैंने आपको बताई थी वहाँ पे भी बताया था, तो आप कहीं से भी कोई भी इमेज निकाल के देख सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था। आंख का सबसे बाहरी सफ़ेद जो भाग होता है, बाहरी सफ़ेद परत होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो अभी इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, उसको स्क्लेरा कहा जाता है। आउटर मोस्ट वाइट लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। जो कोरोइड लेयर का रंग होता है तो वो कैसा होता है? कोरोइड लेयर का तो वो ब्लैक एंड डार्क होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोइड लेयर का ब्लैक एंड डार्क। कोरोइड लेयर का काला रंग जो है हमने कहा होता है, तो वो डार्क रंग क्यों होता है? इमेज मैग्निफिकेशन की वजह से, इमेज मैग्नीफाई होती है, बड़ी होती है, प्रिवेंट करती है इंटरनल रिफ्लेक्शन को, तो बिल्कुल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करती है। इसकी वजह से जो है ये जो है जो रिफ्लेक्शन हो रही होती है कलर्स के अंदर, उसको प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। तो ये डार्क कलर का होता है आपका कोरोइड। कॉर्निया कहाँ स्थित होता है? तो कॉर्निया फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट है आपका आई का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई लेंस किसके पीछे स्थित होता है? तो आई लेंस जो है वो रेटिना के पीछे होता है, कॉर्निया एंड पीपल के, ऑप्टिकल नर्व के, कोरोइड के। तो कॉर्निया और पीपल के पीछे होता है, हमने ये देख लिया था। सबसे पहले भाग यहाँ पे कॉर्निया, फिर यहाँ पे पीपल, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो आई लेंस आपको देखने को मिलता है। एक्वस ह्यूमर कैसा द्रव्य होता है? तो ये वाटरी फ्लूइड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विट्रस ह्यूमर कैसा होता है? तो विट्रस ह्यूमर की जब हम बात करते हैं, ये जो है वो जेली जैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, थिक जेली लाइक सब्सटेंस, विट्रस ह्यूमर। कौन सा फ्लूइड लेंस और रेटिना के बीच होता है? कौन सा फ्लूइड जो है वो लेंस और रेटिना के बीच में होता है? सबसे बाहर की बात की तो विट्रस ह्यूमर, ठीक है। कॉर्निया और लेंस के बीच की जब बात की तो वो एक्वस ह्यूमर है, और जो लेंस और रेटिना के बीच में है वो विट्रस ह्यूमर है। एक्वस कैसा होता है? वाटर लाइक स्ट्रक्चर, और जो ये विट्रस है ये जेली लाइक सब्सटेंस है। नेक्स्ट है, आई लैशेज का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये क्या करता है? आई को प्रोटेक्ट करता है डस्ट से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पलक झपकाना जो ब्लिंक करते हैं हम, क्यों आवश्यक है? इंक्रीज करता है, वो आई पावर को इंक्रीज करेगा, या जो है वो आई को मॉइस्ट एंड क्लीन रखता है, सूखा और क्लीन रखेगा, या जो गीला और क्लीन करेगा, या इमेज जो है वो वहाँ पे फॉर्म होती है इसके लिए, या प्यूपल का साइज़ जो है वो यहाँ पे चेंज होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीप्स आई मॉइस्ट एंड क्लीन। जो पलक झपकाना है वो आइज़ को थोड़ा गीला रखने के लिए और क्लीन साफ रखने के लिए होता है। यदि सिलरी मसल्स पूरी तरह जो है वो काम करना बंद हो जाए तो क्या होगा?
हमने पहले भी बोला था सिलरी मसल्स अगर हो जाएंगी बंद तो वहाँ पे जो है वो अकोमोडेशन लॉस्ट हो जाएगी, आपको चीज़ें पहचानने नहीं आएंगी, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अकोमोडेशन लॉस्ट हो जाएगा, आपको नियर और फार की चीज़ों को नहीं देख पाओगे। अकोमोडेशन थी क्या, नज़दीक और दूर की चीज़ों को देखना, है ना, तो वो बिल्कुल ही दूर ही हो जाएगा, नहीं दिखेगा कुछ भी, लॉस्ट हो जाएगा। अकोमोडेशन का अर्थ क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बाय आई लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कलर रिकॉग्निशन या फिर टीयर फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है बाय आई लेंस, उसको अकोमोडेशन कहा। कौन सा डिफेक्ट दोनों लेंसेज से ठीक हो सकता है, दोनों लेंस का जिसमें हम यूज़ करते हैं, तो प्रेस बायोपिया में हम दोनों लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने सिलेंड्रिकल जो है पीछे इसके बारे में भी बात की थी प्रेस बायोपिया में, ठीक है, कि प्रेस बायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंथ। तो बाईफोकल लेंथ का हम यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों लेंस का यूज़ कर सकते हैं, मायोपिया के लिए जो कॉन्केव यूज़ करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स, उन दोनों लेंसेज का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है बायफोकल लेंस में कौन से लेंसेज होते हैं, तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आंख में सबसे अधिक संवेदनशील विजन एरिया कौन सा है, मोस्ट सेंसिटिव विजन एरिया, तो सबसे सेंसिटिव ब्लाइंड स्पॉट है, फोबिया है, या आपका जो स्क्लेरा है, या जो है यहाँ पे कोरोइड है। तो करेक्ट आंसर है जो फोबिया है वो सेंसिटिव विजन एरिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रेटिना पर इमेज कितने समय तक बनी रहती है, तो रेटिना पर 1/16, हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा था, तो इतने सेकंड तक जो है वो इमेज बनी रहती है। परसिस्टेंस ऑफ विजन का उपयोग कहाँ होता है, परसिस्टेंट ऑफ विजन का उपयोग सिनेमा में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, पेरिस्कोप में। तो सिनेमा में हम परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी कि जो दृष्टि स्थायित्व हम बात कर रहे हैं कि स्थित रहती है आपकी दृष्टि इतने टाइम तक, वो उसको हम परसिस्टेंस कहते हैं। विच किस विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रेटिना किस लेयर पर होती है, आउटर मोस्ट लेयर पे, मिडल एयर लेयर पे, इनर मोस्ट लेयर पे, या फ्लूइड एयर पे, लेयर पे, सॉरी एयर नहीं, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये जो है वो इनर मोस्ट लेयर जो होती है ना, उस पर जो है वो रेटिना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक नर्व आंख को किससे जोड़ती है, ऑप्टिक नर्व आंख को ब्रेन से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पीपल का रंग सामान्यतः जो है वो कैसा दिखता है, जो पीपल होती है, प्यूपिल, ठीक है, पीपल नहीं बोलेंगे, प्यूपिल, जो पुतली होती है वो जनरली अपीयर्स होती है, कैसा दिखता है उसका, वाइट, ब्लू, ब्लैक, या फिर जो है वो रेड दिखती है, तो कैसा दिखता है, ब्लैक दिखती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, कौन सा भाग इमेज फॉर्मेशन में डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, विच डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन हमने कहाँ पे बात की थी, रेटिना के बारे में भी बात की थी, लेंस में भी आपकी इमेज से रिलेटेड आता है, कॉर्निया भी आता है, तो कौन जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आपका जो स्क्लेरा है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, रेटिना में रोड्स और कॉन्स किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो ये मसल सेल्स हैं या लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, तो बिल्कुल ये रेटिना पर होती हैं, इनको लाइट सेंसिटिव सेल्स कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन आई किस प्रकार का लेंस सिस्टम है, ह्यूमन आई इज ये कॉन्केव लेंस सिस्टम है, कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम है, प्लेन मिरर सिस्टम है, प्रिज्म सिस्टम है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्निया और लेंस दोनों का संयुक्त कार्य क्या है, कंबाइंड फंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड लेंस, हियरिंग करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही, जो कंबाइंड कॉर्निया और लेंस दोनों जो हैं वो लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कॉर्निया आंख में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला है रीजन दिया है, इस चीज़ के पीछे कहा गया है, कथन बोला गया था, इसका रीजन दिया है कि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट और कर्व्ड होता है, तो क्या ये दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल ये दोनों बातें सही हैं। कॉर्निया जो है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है क्योंकि जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट होता है और कर्व्ड होता है, तो ऑप्शन
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रेटिना लाइट सेंसिटिव लेयर्स है, इसी के अंदर रॉड्स और कॉर्न सेल्स होते हैं। ये रीज़न दिया था, पहले बोला कि रेटिना लाइट सेंसिटिव लेयर है, ठीक है, लाइट को सेंस करती हैं और इसमें रॉड्स और कॉन्स दोनों होते हैं जो लाइट को सेंस करने का काम, रॉड सेल्स जो है वो डिम लाइट को सेंस करता है और जो कॉन सेल्स है वो कलर्स को जो है वो यहाँ पे सेंस करते हैं। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो क्या कहा गया है कि बोथ ट्रू एंड करेक्ट, बिल्कुल दोनों जो है यहाँ पे करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी एक दूसरे को अच्छे से कर रहे हैं। तो ये थे हमारे यहाँ पर ह्यूमन आई से रिलेटेड, मानव नेत्र से रिलेटेड हमने जो है वो 127 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं तो आप लोगों ने वीडियो पे के कमेंट पे जो है वो ज़रूर बताना है। सभी एग्ज़ाम के लिए ह्यूमन आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास जो है वो टॉपिक रहता है। तो किसी को कोई भी डाउट है कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है, ठीक है। और जो भी जेबीटी कमीशन का पेपर जिन्होंने देना है, पटवारी का एग्ज़ाम जिन्होंने देना है, तो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनी हुई है, वहाँ से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए थे, जो भी आपका पिछला जेबीटी कमीशन हुआ था अभी फैब में, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप उनको अच्छे से देखोगे, पूरी की पूरी क्लासेस को देखोगे, तो आपको वो क्वेश्चन बीच में लगेंगे, क्योंकि पेपर में आपको एक जैसे आपका आई वाला टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो वो आपको एक क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक टॉपिक से ही आपको 5 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप वो वाला टॉपिक पढ़ोगे, वो बातें चलेगी। पहले वो चीज़ें हो भी जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो टॉपिक है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 1 आवर की आपकी पूरी ये क्लास रहने वाली है। 127 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, क्लास के साथ में। थैंक यू।